sir. Yes, come in. आइए. Good morning, sir. May I? नहीं, आप बैठ जाइए. बैठ जाइए. Thank you so much, sir. परमिशन नहीं लेना होता है. जब तक न कहा जाए नहीं बैठना. चलिए आप मुझे बताइए, आप का क्या ना, अदिति आर्य. आर्य भारत कब आए थे? किस काल में, किस पीरियड में आर्य आए थे भारत? उस पीरियड का नाम क्या है? Medieval. मतलब नहीं, वैदिक पीरियड. वैदिक पीरियड. वेरी गुड. थोड़ा सोचना है, जो प्रश्न पूछा जाए उस पर थोड़ा सोच के उत्तर देना है आपको. हड़बड़ाना नहीं, घबराइए मत, सभी अपने लोग हैं और आराम से जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए. आप ग्रेजुएशन डिटेल आपका क्या है? बैचलर ऑफ फाइन आर्ट. फाइन आर्ट क्या होता है? ललित कला. ललित कला. यस सर. और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने कुछ भरा नहीं है? सर क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट है ही नहीं हमारा. अच्छा, जो आपका ग्रेजुएशन है हाँ. वो तो सेम भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ. फाइन आर्ट में है तो. फोटोग्राफी आपका हॉबी है? फोटोग्राफी. अच्छा, कोई खास जीवन, बहुत फोटोग्राफी आपने किया होगा. 2023 में कोई ऐसा फोटोग्राफी जो आपके लिए एकदम यादगार हो गया, आपने किया हो उसको? सर 2022 का है सर. अच्छा, क्या है? सर छठ घाट का. NIT घाट पे जब कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा था, तो फिर NIT घाट के बीचों बीच से मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया था. वो बहुत सुंदर लगा था. अच्छा, गुड. जो ब्रिज है. तो फाइन आर्ट में कहाँ से किया है आपने? कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट. कहाँ है कॉलेज? पटना यूनिवर्सिटी. बिहार में और भी कॉलेज है आर्ट एंड क्राफ्ट? नहीं, पूरे झारखंड और बिहार का सिंगल कॉलेज है. अच्छा, तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानते हैं? यस सर. तो कुछ बताइए इसकी विशेषता. सर मधुबनी पेंटिंग कलरफुल पेंटिंग है जो मधुबन के एरिया. एक खास विशेषता बताइए जो अलग सभी पेंटिंग से इसको अलग करता है. दो विशेषता खास बताइए जो बिहार के सारे पेंटिंग से इसको एकदम अलग स्थान दिलाता है. सर इन पेंटिंग्स का फर्स्ट ऑफ ऑल ये कलरफुल है पेंटिंग, क्योंकि बाकी मंजूषा सारे पेंटिंग होते हैं. नहीं सर, जो फोक आर्ट जितने भी हैं मैक्सिमम 2 या 3 कलर पे ही होते हैं, बट ये कलर, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं. रेड, पिंक, येलो, डिफरेंट कलर्स हैं. अच्छा, गुड. दूसरी विशेषता जो सबसे अलग करता है. सबसे अलग करता है, एक विशेषता नहीं पूछ रहा हूँ, सबसे अलग करने वाली विशेषता. सर ये मतलब बोला जाता है ये रामायण के टाइम से, तो किसी टाइम से सारे शुरू हुआ है. yes, कुछ विशेषता बताइए जो इसको सबसे अलग करता है. कलाकार के विषय में भी बता सकते हैं आप कि बाकी से अलग करता है इसको. विशेषकर महिलाएं करती हैं पेंटिंग. महिलाएं करती हैं ये अलग करता है इसको. हाँ. अच्छा, कोहबर क्या होता है? कोहबर रूम होता है जो नवविवाहित युगल होते हैं, उनके लिए एक रूम तैयार किया जाता है जिनमें पेंटिंग किया जाता है. उस पेंटिंग की विशेषता बताइए कोहबर का. उसमें तो यक्ष यक्षिणी बनाया जाता है, साल भंजिकाएँ बनाई जाती हैं, फिर तोता का 2 तोते बनाए जाते हैं. फिर अच्छा बताइए मुझे, आप मंजूषा शैली आपने पढ़ा है? यस सर. मंजूषा शैली किस कथा पर आधारित है? किस कथा पर? बिरला ब्रिसेरी. बिहुला कौन था? मेल कौन था? फीमेल कौन? बिहुला फीमेल थी और बिसेरी, सर स्टोरी मुझे एक बार रिकॉल करना पड़ेगा. अच्छा ठीक है. और मुझे बताइए कि कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो कला का स्थायी प्रमाण भारत में कब से मिलना शुरू होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में फर्स्ट टाइम ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ किए हैं. नहीं, सॉरी सर, कला का स्थायी प्रमाण भीमबेटका की गुफाओं से. मॉडर्न आर्ट से उसको सही बोल रहे. प्रीहिस्टोरिक तो मिला तो है ही सर. नहीं सर, वो अस्थाई प्रमाण, चूंकि वो स्टोन्स पे किए गए हैं और वो अस्थाई ही हैं.
भीमबेटका से और प्री हिस्टोरिक और नहीं, मैं तो भारत में नहीं सर, बिहार में पूछ रहा हूँ। अच्छा, बिहार में भी सर मौर्य नहीं जाएगा। फिर आपको ये जो कौन सा है चिराग से सर, नहीं, जो आर्ट है आपको रॉक पेंटिंग्स कैमूर रीजन में आ जाएंगे, कैमूर क्षेत्र में आ जाएंगे रॉक पेंटिंग्स। आज का अखबार पढ़ा आपने? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं पढ़ा है, चलिए कोई बात नहीं सर। आप फाइन आर्ट्स से हैं? यस सर। यहाँ फी का विषय है सर। पटना यूनिवर्सिटी से हैं। आपके भी प्रिंसिपल कौन है? डॉक्टर अजय कुमार पांडे। डॉक्टर अजय कुमार पांडे। उनके बारे में कुछ बता पाएंगी? कहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा ली है? पीएचडी कहाँ से किया है? सब बीएचयू से किया है उन्होंने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पीएचडी बीएचयू से किया है? उनके पीएचडी में मैं भी था। अच्छा, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उस कॉलेज से हैं, उनके पीएचडी में उन्होंने मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि दिलीप तू क्वेश्चन मत पूछना मुझसे। उनके वाइवा में मैं खुद था। आप डायरेक्ट बीएचयू सारे चीज बीएचयू। सर बोलते हैं बीएचयू तो वही जानती हूँ मैं। पटना यूनिवर्सिटी से था उनका पीएचडी। अच्छा, अजय पांडे जी का। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आर्ट आपका फाइन आर्ट है टॉपिक। यक्षिणी के बारे में कुछ बतलाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा आप लोग फोकस करते हैं स्टडी लाइन के दौरान यक्षिणी की मूर्ति बनाने, उसकी कुछ विशेषता मुझे बतलाइए। सबसे खूबसूरत मूर्ति अगर मॉडर्न टाइम का हम देखें तो यक्षिणी ही है, क्योंकि बहुत डिटेल्ड में काम किया गया है उसमें यक्षिणी की मूर्ति में देखा जाए तो पहले तो शुरुआत करें तो उसका सर से तो फोरहेड में बड़ी सी ऑर्नामेंट है, जिसका क्या बोलते हो ऑर्नामेंट को घबराइए मत, क्योंकि आप स्टडी के दौरान मुझे पता है कि आप जरूर जाके यक्षिणी की मूर्ति बनाई होंगी, आपने स्केचिंग की होगी, मुझे पता है, क्योंकि आपके यहाँ से 90% बच्चे जाके यक्षिणी की वो स्केचिंग करते रहते हैं वहाँ बैठ के। मैंने देखा, खुद देखा है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे मंटिका बोल। ठीक है, आप उसकी खास देखिए, हम यक्षिणी की मतलब उसकी क्या विशेषता है, उस आर्ट की क्या विशेषता है, वो मुझे आप बतलाइए। सुडौल वदन है उनका, फिर बहुत लंबी मूर्ति है वो। लंबी नहीं है, 5 फीट 2 इंच जो नॉर्मल हाइट होती है वही हाइट है, बहुत लंबी नहीं है मूर्ति। सर बेस के कारण और लंबी, वो अलग चीज है। 5 फीट 2 इंच की वो मूर्ति हाँ, है, हाँ, सर। जो एक एवरेज औरतों की हाइट होनी चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं है वो। यस सर, सब परफेक्ट प्रोपोर्शन में मूर्ति बनाई गई है, बहुत सुंदर से ऑर्नामेंटेड है, और फिर उसका जो कपड़ा है उसको ट्रांसपेरेंट दिखाने की भी कोशिश की गई है। फिर उसमें सिलवटें, कपड़ों में सिलवटें दिखी हैं। फिर चेस्ट को मतलब बड़ा बनाया गया है नॉर्मल से, कि उसमें मैटरनिटी का भाव भी आए। बहुत यक्षिणी की मूर्ति को एक स्पेशल पॉलिश दिया गया है, जो बस मॉडर्न आर्ट में ही देखा गया है, मॉडर्न पीरियड में ही देखा गया है। उसके एक हाथ में राइट हैंड में चौरा है, चौरी। आप इंग्लिश टर्म भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक हाथ खंडित है, उनकी नोज भी खंडित हो चुकी है। एक्चुअली जो मैं आपसे विशेषता जानना चाहते हैं, अभी तक वो आप वहाँ नहीं पहुँचे। आपने जो भी बताया, आपने बताया कि चेस्ट को बड़ा बनाया गया है, यानी ब्रेस्ट को बड़ा बनाया गया है। एक्चुअली बड़ा वो नहीं है, वो मातृत्व को दर्शाता है, इसलिए चूंकि जब मातृत्व जब कोई औरतें माँ बनती है तो वो उस प्रोपोर्शन में उसको सही एक संपूर्ण नारी को बनाया गया है। और संपूर्ण नारी ऐसी नहीं है, वो माँ के रूप में उसको बनाया गया है। मैटरनिटी, हाँ, माँ के रूप में बनाया गया था, इसलिए बड़ा नहीं है, क्योंकि वो सारा जो
यक्षिणी की अगर आप मूर्ति देखेंगे तो पूरा बॉडी प्रोपोर्शनेट है, एकदम कहीं से इधर उधर नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं है उसमें। लेकिन जो मैंने पूछा आपसे कि इसकी विशेषता, सबसे पहली विशेषता है, आपने एक बताया कि उस पर मॉडर्न पॉलिश है, जो सिर्फ मौर्य काल में होता है, और सेकंड है कि ये राउंड द फिगर है। राउंड फिगर, राउंड द फिगर का मतलब समझते हैं? राउंड द फिगर नहीं सर। जैसे जब हम स्केचिंग करते हैं, आप फाइन आर्ट की हैं, हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, सम्मुख दर्शन के लिए बनाते हैं, हाँ। राउंड द फिगर नहीं बनाते हैं। हाँ, हम लोग जो exactly। सामने दिख रहा है वो बनाते हैं। राउंड द फिगर यानी चारों तरफ से उसको उकेरा गया है। स्कल्पचर में तो सर होता है नहीं, बाकी के पीरियड में जाएंगे तो नहीं है। स्कल्पचर में पीछे का जो है कोकला चाहती होता है, पीछे एकदम सपाट रह जाएगा, उसका स्टेले बना देंगे। अगर आप जाएंगे तो जो मौर्य काल के बाद आप देखेंगे तो शुंग में भी नहीं है, वो सम्मुख दर्शन हो जा रहा है, कुषाण में भी वही हो रहा है, गुप्त में भी लगभग वही रह जा रहा है, पाल काल में भी देखिएगा सामने से बना है, पीछे का जो होता है एकदम सपाट रहेगा। ये यक्षिणी में तो ऐसा नहीं है। हाँ सर, नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि कपड़े को थिन बनाने के लिए, वहाँ कपड़े थिन नहीं बनाए गए हैं। एक्चुअली क्या है कि ऊपर का पार्ट वो लोग ढक ही नहीं रहे थे। अगर आप मॉडर्न जो भी टेराकोटा भी देखेंगे तो जो बनाया है, या तो वो कपड़ा ऐसा बनाया है कि पूरा ऊपर का पार्ट ढका रहे, नहीं तो वो खुला ही बनाए हैं, क्योंकि थिन कपड़े का कॉन्सेप्ट गुप्त काल से आता है। उससे पहले थिन कपड़े का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आप फाइन आर्ट के हैं। ठीक है। पटना कलम के बारे में जानती हैं? यस सर। बताइए क्या है उसका थीम, क्या है पटना आर्ट का, पटना कलम का? सर थीम डेली लाइफस्टाइल जो यहाँ पे होते थे उस टाइम पीरियड में, बाज़ार का या कोर्ट का या बार्बर शॉप या मार्केट में, कुछ भी सर, नॉर्मल डेली लाइफ से बेस्ड थीम रहता था। नालंदा गए कभी? नहीं सर, अभी तक नालंदा के बारे में सुना है? यस सर। नालंदा के बारे में कुछ बता पाएंगे? वहाँ दो आर्टिस्ट थे, धीमन और विकपाल। क्या उनकी खासियत थी? किस काल के पेंटर हैं दोनों? पाल पीरियड के। पाल आर्ट। पाल आर्ट के। क्या उनकी खासियत है? सर शायद ब्रोंज स्कल्पचर्स बनाने के लिए। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स किस विधि से बनाते थे? लॉस्ट वैक्स टेक्निक। देखिए घबराइए मत, आपको पता है एक्चुअली आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं ना, इसलिए आपको ये नहीं, चूंकि अभी आपको बहुत रिफ्रेश होने की जरूरत है, क्योंकि ये सब्जेक्ट फाइन आर्ट है तो आपका क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं जाएगा, आपका इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है। तो आपने कहा पटना में एक और पेंटिंग बहुत फेमस है, मंजूषा नहीं टिकुली। भागलपुर साइड है। टिकुली। टिकुली आर्ट, उसकी विशेषता क्या है? सर वो पॉइंटलिज्म, मतलब बिंदी से इंस्पायर्ड है। एंड पहले तो औरतें बिंदी चिपका के वो आर्ट करती थी, पर अब बहुत एडवांस हो गया है, तो फिर अब डिफरेंट छोटी छोटी बड़ी बड़ी कलरफुल बिंदीज़ को यूज़ करके बनाया जाता है, पेंटिंग्स बनाई जाती है। यस सर, कलरफुल। मैंने देखा था उपेंद्र महारथी में। जी, मैं वहाँ एक साल जॉब किया हूँ। यस सर। इसीलिए मुझे आप ये नहीं कि कलरफुल बिंदी से नहीं होता है। Yes, वो sir। पेंट कौन सा यूज करते हैं? सर ये नहीं पता। ये देखिए आप फाइन आर्ट के हैं, फाइन आर्ट में रहे हैं। उपेंद्र महारथी में मैं एक साल क्यूरेटर था वहाँ के म्यूजियम का। अच्छा। तो और मैं वहाँ के एक एक आर्ट को मैंने स्टडी किया है, क्योंकि वहाँ बिंदी का जो था डॉटेड बनाते थे, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट बदल गया है, वो बिंदी नहीं, वो पेंट ही डॉटेड यूज कर रहे हैं, और वो पेंट एनामल पेंट है। ओके। अब तो सब चीज़ में सर एनामल पेंट ही यूज़ होने लगा है। सिंपल सी चीज़ है। सब कुछ फोटोग्राफी आपका जुनून है? नहीं हॉबी? मतलब सर वो भी लिख दिया था बस। हैसल ब्लेड क्या है? हैसल ब्लेड? हाँ, सर नहीं पता मुझे। लाइका? नहीं पता सर, सॉरी सर। डबू रत्नानी के बारे में सुना है आपने? यस सर। कौन है? फोटोग्राफर हैं सर, बॉलीवुड फोटोग्राफर, फैशन फोटो। फैशन फोटोग्राफर।
अच्छा, ये गोथिक आर्ट क्या होता है? गॉथिक आर्ट सो उस समय गॉथिक आर्ट के टाइम में बहुत सारे चर्चेज़ में काम किया हुआ था, जिसमें से स्टेन ग्लास बहुत पॉपुलर आर्ट माना जाता है। मैंने गोथिक आर्ट के बारे में पूछा था, उसकी क्या विशेषता है? क्रिश्चियनिटी पे बहुत काम हुआ है उस गॉथिक आर्ट में। सॉरी सर, मुरक्का क्या है? आई डोंट नो सर। पटना कलम शैली की एक फेमस आर्टिस्ट जो है आपके कॉलेज से संबंधित है, क्या नाम था? लास्ट भी शायद अंतिम थे। हाँ, राधे श्याम पंडित। बसोहली पेंटिंग क्या है? बशौली पेंटिंग सब स्कूल है अहमदाबाद। पहाड़ी पेंटिंग की सब स्कूल है। सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रहा। गजगामिनी किसकी रचना है? कैलिको क्या है? ये नहीं आता, कोई बात नहीं है, बोल दीजिए सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये जो पेंटिंग में जो पेंसिल्स यूज होती है HB, क्या डिमेंशन होता है उसका? उसमें क्या क्या यूज़ किया जाए? डिमेंशन उसका क्या होता है? हार्ड ब्लैक, चन्नापटना क्या है? इनसे नहीं पता मुझे। जैसे कुछ दिनों पहले GI टैग मिला हुआ था। चन्नापटना नहीं सुना है सर मैंने। कलमकारी कहाँ की पेंटिंग है? आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये बताइए कि चोल कला का जो है निकस किसको कहा जाता है? निकस या निष्कर्ष? नहीं जानती सर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। उसका नहीं, जो आंसर है बताइए। शिक्षा मंत्री कौन है? कला एवं संस्कृति मंत्री कौन है? नहीं पता सर। शिक्षा मंत्री बिहार के राज्यपाल? बिहार में कितने जिले हैं? 38। कितने प्रमंडल हैं? कितने अनुमंडल हैं? उससे सब भूल चुकी।
अच्छा कोई बात नहीं, ओवर करते हैं सर, इनका ओवर करते हैं सर, पहले कुछ गाइडलाइन करते हैं, अब घबराना नहीं।